की लत लग जाएंगे। एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट एडिक्शन। अभी भी हमें वो एडिक्शन नहीं आया है, बट हम चाहते हैं की हमें वो, बहुत सारे लोक बोलते ना याचं ऍडिक्शन तर नाही होणार ना, अरे चांगल्या गोष्टीचं ऍडिक्शन होऊ दे ना बाबा, छातीवर बसू दे, चालेल आपल्याला। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा चीजों का एडिक्शन होना चाहिए बोल के। तो बहुत ही मजा आता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी चीजें लोग आपको बोलते होंगे, पूछते होंगे। तो चलिए मैं आपको छोटा छोटा चीज आप भी शेयर करता हूँ, क्या क्या बिहेवियर आपका होना चाहिए, कैसे कैसे चीजें आपने डेवलप करना चाहिए। तो फर्स्ट फोकस इज डजेंट मैटर आप कितने साल आपको हो गए हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हर्बल लाइफ में होना चाहिए यूजिंग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट 2-3 टाइम्स इन अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे। शेक को अगर आप यूज करते तो दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एंड रिकवरी शेक आपने यूज करना चाहिए। रिकवरी शेक या ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ लोग ना इतने जबरदस्त होते हैं, बाहर का सब खा लेते, गुलाब जामुन खा लेते, रात को होटल में खा लेते, फिर उसके बाद वजन बढ़ाते और उसके बाद वापस हर्बल लाइफ खाते हैं। अरे बनिया बनो ना अपने लाइफ में, मारवाड़ी बनो अपने लाइफ में। आप में से कोई मारवाड़ी है? मैं तो चाहता हूँ मेरे को मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, साउथ इंडियन सबके गुण लेके आना है अपने अंदर में। ओके, और इतने गुण लेके आने का है कि मेरे को ऐसा देखने के बाद ऐसा मैं चाहता मैं मारवाड़ी भी बनूं। तो मैं हर्बल लाइफ में एक जगह पे बहुत मारवाड़ी बनाऊं कि बाबा जो खा के वजन बढ़ता है उसी को वापस कम करने के लिए हर्बल लाइफ का खाना और डबल पैसा खर्चा करना, मेरे को ये नहीं पटेगा। मैं पहला खाना खाने में खर्चा किया, फिर उसके बाद उसको वेट लॉस करने के लिए हर्बल लाइफ का ज्यादा खाओ, उससे अच्छा हर्बल लाइफ ही खाता हूँ ना। मस्त भाई के डिस्काउंट में भी मिलता और जबरदस्त अपन खाते, जबरदस्त हेल्दी रहते, जबरदस्त बॉडी परफॉर्मेंस रहता, स्किन अच्छा होता, फिटनेस लेवल बढ़ता। तो मैं मारवाड़ी बना हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूज करने के लिए, बोले तो यही चूज करेंगे, इसके अलावा नहीं यूज करेगा। आप 10 बजे छोड़िए, आप 7:30 बजे के बाद मुझे खाना नहीं खिला सकते आप। मुझे खाने की लालच नहीं है, आपको बताता हूँ, मुझे न्यूट्रिशन की लालच है। राइट इट डाउन, खाने की लालच नहीं, कितना भी टेस्टी आए, हाँ देगा 2 प्लेट, ऐसा वाला इंसान में रहा नहीं अभी। मेरे को एक ही चीज का टेस्ट आता, शेक का। ओके, तो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूजेस का पहला प्रायोरिटी आपको होने का। ओके, अभी जिधर भी आप जाते हैं आप चेक करो कि आपका बैग पहले क्या भरते, ऐसा इतना मस्त पैकी गॉगल या मस्त पैकी शूज या मस्त पैकी सूट या हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट। आपका बैग पैकिंग से पता चल जाता हाउ सीरियस एसोसिएट यू आर। आपका जो बैग पैकिंग होता है ना, उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने जबर। अभी आप एक्स्ट्रा वेगेंजा जाएंगे ना, तो आपके बैग में पहले क्या जाता है उससे अंदाजा लगा लेना कि आपके बैग में जो पहला गया, इसका मतलब उधर वैसा आप, आपके दिमाग में उसका वैल्यू है। तो अगर आपके बैग में पहला प्रोडक्ट जाता है, पहला सब कुछ चीजें जाता है, इसका मतलब सही है। अभी ये बोलेंगे अच्छा तुम्हाला कसं माहिती, नो नो नो, जिस चीज का वैल्यू रहता है वो पहले बैग में जाता है। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं तो बी कमिटेड फॉर हर्बल लाइफ यूजेस। ये जो फ्यूल होता है, आप फ्यूल ही बोलते हैं ना, कितने लोग फ्यूल बोलते हैं यहाँ पे? अच्छा मैं फ्यूल बोलूं चलेगा ना? हाँ ओके। तो आप जो भी फ्यूल यूज करते हैं वो सबसे पहले आपके बैग में जाना चाहिए। और वो बैग में जाने का सिलसिला पता है हर दिन यूजेस से होता है, आप कितने कमिटेड है बोल के। ओके, तो अभी मेरे पास फोटो नहीं है, अदरवाइज हम ना महीने का मेरे परिवार में शायद 1 लाख के आसपास का प्रोडक्ट यूज होता हूँ। और मैं खुद ही प्रोडक्ट 60,000 के आसपास यूज करता हूँ, हम हस्बैंड वाइफ, और बाकी का जो है 40,000 का मैं अपने मम्मी पापा को देता हूँ। मेरा मम्मी पापा सब यूज करते हैं, उनको कुछ नहीं पता। ओके, बट हमारे घर पे आई थिंक 4 या 5 नाइट वर्क यूज होता है। और अभी ये महीने हम अभी हमने गोल बनाया है कि पिछले 3 महीने के बाद यानी अगस्त या अक्टूबर तक इन बिटवीन हमें 1.5 लाख का प्रोडक्ट यूज करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने मम्मी पापा को दूं और मैं अपने आप को यूज करूं। क्यों? क्योंकि मैं बोला ना मेरे को बनिया बनने का इधर। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा? मेरा शरीर। मेरा गोडाउन कौन सा? मेरा शरीर। मेरा शोरूम कौन सा? मेरा शरीर। मेरा सबसे अच्छा लाइफस्टाइल ऑफिस कौन सा? मेरे मम्मी पापा का रिजल्ट। तो अगर मेरे को पता चल गया कि मेरा फैमिली मेरा मेरा कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है खुद का ख्याल रखने का, खुद के फैमिली का ख्याल रखने का, कंज्यूमर का लाइन लगता है। ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं देखा ही नहीं। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मैंने देखा खुद का भी वाट लगाने का, फैमिली का भी वाट लगाने का, और उसके बाद पैसा आता और वो पैसे से वापस खुद की सेहत को सुधारने का। ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, बट दिस इज द ओनली ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो बिकम मारवाड़ी,
बिकम बन, आप में से कोई मारवाड़ी होगा तो इसको पॉजिटिव लीजिए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, नेगेटिवली मत लीजिए। ओके, तो बिकॉज मैं बनना चाहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मेरे को मारवाड़ी बनने का है, और मेरे को इतना बेहतर मारवाड़ी बनने का है कि मेरा जैसा मारवाड़ी मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे। यानी मैं अपना पहला बेस्ट कंज्यूमर बनना चाहता हूँ अपना, और मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को पूरा, जब मैं मिलूंगा सबसे, उनकी खाने की आदतें देखूंगा, तब मेरे को ऐसा लगने को ना, साला सॉरी फॉर माय वर्ड, ये वर्ड बोल दिया, मैं बोल दिया ना अभी, गलती से बोल दिया, मी हे बोलत नाही बरं, हे सतीश सरांनाच म्हटलं होतं, जे तुम्हाला वाटतं ते बोला बा म्हणून, तो ये गलती से निकला, हाँ? मैंने नहीं बोला, सतीश सर ने मेरे को अलाउ किया, बोल के निकला बाबा। तो मेरे को ऐसा लगने को होना कि मेरे से अच्छा यूजर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मेरे को ऐसा लगने को होना। ओके, और उसको लगने के लिए मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, यानी वो लगने का स्पीड अभी भी मेरा नहीं बढ़ा है, बट मेरे को मेरे से अच्छा यूजर मिला भी नहीं है, लेकिन और ऊपर लेके जाने का है उसको। ओके, सो ये पहला चीज आपको करने का है। एक और चीज लिखिएगा, कंजूस मत बनिए, बिल्कुल भी मत बनिए। क्यों मत बनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव नो आइडिया। आपको पता है, आपके पास न्यूट्रिशन रहना, ठीक है, और आपके पेट में जाना, ये दो अलग बातें हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे न्यूट्रिशन रहता है, लेकिन उनकी इतनी हालत खराब रहती है क्योंकि पीते ही नाही आहे, और फिर बाजू वाले ही बोलते हो, आ माय हात दररोज न्यूट्रिशन घेते, याचं शरीर काऊन असं, त्यांना थोडी माहिती आहे चमत्कारी जेवणच करते रात्रीचं, उनको थोड़ी पता है, रात्रि दबादब दबादब खाते त्यांच्यासारखा, उनको थोड़ी पता है। तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखिए, न्यूट्रिशन आपके घर पे रहने से कुछ नहीं होता, आपके पेट में जाना चाहिए, तब काम करता। मेरे को ऐसा पता है कि सेल्स का को एक्टिवेट कराने के लिए, सेल्स से प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए, सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशन काम करता है, मेरे को ऐसा पता है। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि सेल्स ना खुद न्यूट्रिशन पैदा नहीं करती, उनको देना पड़ता, तभी जाके ये पूरा सिस्टम काम करना शुरू करता। सही है या नहीं? और इसीलिए हमारी कंपनी को सेल्युलर न्यूट्रिशन बोला जाता है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन दैट कैटेगरी। सो बहुत बार ऐसा चमत्कारी लोग रहता, सगळं काही प्रोडक्ट डब्याने घरी राहते, पीत काहीच नाही, हे डेअरी, हे मोठे, काय सांगू तेव्हा त्यांना, कसं समजावू मी तुम्हाला नाही म्हणत, तुमचं असेल तर असेल बाबा, तुम्हाला नाही म्हणत, मी तुमच्या कंझ्युमरला म्हणत, तुम्ही तो कोच, तुम्हाला तर सगळं काहीच येते, तो कोचले काहीच ना म्हणा लागत, बरं त्याचं पोट वाढलं तरी त्याला वेट लॉस कर, मैं तो चुटकियों में कर लूंगा, म्हणूनच तुमचं एवढं वेट वाढलं। एक्चुअली हर्बल के कोचेस का वेट कैसा बढ़ता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस दिन उनको ये पता चल जाता है कि दुनिया का बेहतरीन फ्यूल उनके पास है, उस दिन। सो ट्राई टू बी कि आपका बाहर ना निकले, कोशिश करिए आप ऐसा करिए, और जितना आप ऐसा करना शुरू करेंगे आपको बहुत मजा है। बहुत बार मैं आपको एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है ना आपके घर वाले आपकी वैल्यू करें, मैं आपको एक सुंदर शब्दों में बताना चाहता हूँ, वैल्यू आपकी नहीं होती, आपके डिसिप्लिन की होती, और जितने डिसिप्लिन आप हर चीज में रहेंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी रहेगी। यानी नहीं का मीनिंग नो, और जितना एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, मेरा फैमिली आता नहीं है, वो देखता है आपको चमत्कारी, कभी ट्रेनिंग में आता, कभी नहीं आते, कभी शेक लेते कभी नहीं लेते, कभी एक टाइम पे शेक लेते कभी नहीं लेते, तो उनको ऐसा लगता है ऐसा करके ही अगर हर्बलाइफ करने का है तो मेरे को नहीं करने का है, मेरे को नहीं करने का है। और जब आपको वो कमिटेड देखते हैं ट्रेनिंग्स के लिए, काम के लिए, फ्यूल यूजेस के लिए, तब वो ऐसा बोलता है साला कितना कमिट, अरे यार सॉरी, ये सतीश सर ने मेरे को वापस अलाउ किया ना बोल के, तो कितना कमिटेड है यार ये बंदा, अगर इतना कमिटमेंट मैं अपने लाइफ में दे दूं तो मेरे को जरूर हर्बल लाइफ का एक बार ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहिए, एंड धीरे धीरे फैमिली आपका हर्बल लाइफ में आना शुरू होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी ना जूम पे बहुत फ्रीडम है, क्या फ्रीडम, वाट लगा के रखा है आपने अपना, कुछ भी खाते, कैसे भी रहते, कोई फ्रीडम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रीडम डिसिप्लिन के साथ आता है, विदाउट डिसिप्लिन यू कांट एंजॉय द फ्रीडम, दैट्स इट। और ये मैंने नहीं बोला, ये मैं स्वतंत्र लड़ा से सीखा हूँ, वो लोग कितने साल कंसिस्टेंट लड़ाई के लिए लड़े, तब जाके हम लोग इतने जबरदस्त तरीके से लाइफ को जी पाते हैं। सो फ्रीडम डिसिप्लिन से आता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में फ्रीडम आए तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप फ्रीडम
इंजॉय करना चाहते हैं उतने ही आप डिसिप्लिन्ड रहिएगा। ओके, चाहे वो हेल्थ का फ्रीडम रहे, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। आपको बताओ कि एक छोटी सी चीज, नॉट फॉर शो ऑफ, जस्ट टू शेयर विथ यू, पिछले 1-1.5 साल से मैं जितना भी शॉपिंग किया उसका बिल मैंने नहीं देखा। मैंने खाली पूछा है सामने काउंटर पे कि कितना पेमेंट करना है। फिर तो मेरे इन्हें कैसे बताऊं मैं आपको अभी, वॉट एवर। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड होता था लॉकडाउन के पहले। अभी मैं 4:45 बजे उठता हूँ, और रिसेंटली मेरा गोल है 4:30 बजे उठना। ओके, और ये सब करना बोल के। सो फर्स्ट गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू यूजेस, प्रोडक्ट यूजेस। ओके, फोकस ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कितने लोगों को लगता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूव हो सकता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कल क्या करो, मशीन पे चढ़ो। देखो मैं आपको एक सर ये बता रहा हूँ क्या करना चाहिए बोल के। कल मशीन पे चढ़िए, और मशीन पे चढ़ के, थैंक यू, मशीन पे चढ़ के अपने कोच को फोटो भेजिए, माझा रिपोर्ट कार्ड सर सांगा मला काय करेक्शनची गरज आहे, ऐसा करके करके देखो ये करना में। और अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं भेज सकते या आपको अच्छा फील नहीं होगा, तो खुद को ही बता दो, भाई साहब नेक्स्ट 90 डेज में ये रिजल्ट लेके आने का, नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन। बहुत बार ना हमें क्या लगता है, सर काय करू, कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे, सर काय करू, लोकांनी माझं ऐकलं पाहिजे। राइट इट डाउन। डिजर्विंग होना होता है, और डिजर्विंग इंसान अपने एक्शन से होता है, अपने बिहेवियर से होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका ज्यादा सुने, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका आपसे के द्वारा ज्यादा फ्यूल यूज करें, और अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा गोल्ड यूएमएस बने, तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। हमारा कंज्यूमर भी आ, आ, हमारा कंज्यूमर भी ना अभी तक हमारा ना 11,450 वॉल्यूम पॉइंट हो चुका है आज के डेट में। और शायद 22 फ्रंट लाइन हमारे पास है। नॉन सुपरवाइजर कंज्यूमर 48 है, एंड 48 है, और बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास। और 22 गोल्ड यूएमएस पे करने वाले हैं, यानी फ्री वालों को मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ। यानी माधी और हमारा सिंपल रूल है कि फ्री वालों को, और एक्चुअली हमारे पास फ्री यूजर है भी नहीं ज्यादा, यानी विदाउट कम्युनिटी। एक्चुअली हमारा बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जो कम्युनिटी में आएगा उसका कोच मैं रहूंगा, जो कम्युनिटी में नहीं आऊंगा उसका कोच मेरे को नहीं बनना है। नहीं तो मेरा इमेज ना वो डब्बे वाले जैसा रहेगा। हाँ वो रोशन है ना, वो नागपुर का, वो डब्बे बेचता है, मेरे को भेजा उसने डब्बा, तो मेरे को आई डोंट वांट टू बी डब्बे वाला, आई वांट टू बिकम अ स्मार्ट कोच, राइट कोच, पावरफुल कोच। यही मेरे को बनने का है, और यही इमेज मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है मेरा। ओके, सो चलिए अभी आगे की बात कर लेते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट चीज। तो जैसे जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते लोग आपका सुनना शुरू करते। तो मैं था एक जगह पे जहाँ पे, हाँ एक्चुअली बाय द वे मैं पिछले 10 महीने से अबाउट 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कर रहा हूँ, 10,000 एंड अबाउ। एंड लास्ट मंथ 1300-800 वॉल्यूम पॉइंट किया था, 1380-888। ओके, 13,888। और शायद ये महीने 16,000 या 18,000 के कुछ आसपास जाएगा। और पता नहीं अभी अगले महीने क्या करने का है बोल के। ये वॉल्यूम पॉइंट, हाँ बाय द वे मेरा हमारा फर्स्ट लेवल वेकेशन हो गया है विदाउट बोनस। ये मंथ के एंड तक के सेकेंड लेवल हो जाएगा, और जुलाई एंड तक फोर्थ लेवल हो जाएगा विदाउट वेकेशन, वो विदाउट बोनस। वो बोनस वोनस के चक्कर में नहीं जाने का, ऐसा है बोल के। तो हाँ, बट इतना सब कुछ बनने को थोड़ा टाइम लगा, 3 साल घसा में चलेगा आपको। 3 साल अभी भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं सीखने के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिकॉज अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं आता। और एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। 40-45 मिनट मेरे पास है आपके पास ना, तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ लाइन से एक्शंस पॉइंट्स दूं। सो फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मेजर। सेकेंड चीज ना, फोकस ऑन द इनविटेशन। बहुत जबरदस्त इनविटेशन करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हमारा और माधवी का ना वन ऑफ द फाइनेस्ट जो डीएमओ है ना, वो है इनवाइटिंग पीपल, यानी लोगों से हम बात करते हैं, टॉकिंग टू पीपल। आज के डेट में भी हमें वही पसंद है। बहुत सारे तरीके आप इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन क्या है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, उसमें से हमारा जो बेस्ट है वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो पहला तरीका होता है इन्विटेशन। दूसरा तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिनके ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आप लेके आते हैं जबरदस्त। इसलिए जो भी स्टूडेंट आता है ना, उसको हल्के में मत लीजिए।
और एक और चीज लिखिएगा, वैल्यू ऑफ योर स्टूडेंट मनी, राइट इट डाउन, वैल्यू ऑफ योर स्टूडेंट्स मनी। जो भी लोग आपको पैसा देते हैं उसकी रिस्पेक्ट करिए और उनके पैसों की रिस्पेक्ट करिए। बिकॉज अगर आपको किसी ने पे किया, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी है उनकी केयर करना, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाके देना, उनके लाइफस्टाइल को बदलना, और इतने शिद्दत के साथ काम करिए। ऐसा मत बोलिए, बड़बोले जैसे मत बोलिए, मुझे ना आपके ऊपर रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। नो नो नो, अभी भी मैं थोड़े समय पहले ट्रेनिंग में बैठने से पहले जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उनको लिख के भेजा कि मैं अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, आपका डेली रूटीन क्या चल रहा है। ओके, और अभी मैं ट्रेनिंग के बाद उनके साथ बात करूंगा। तो आई हैव टू फोकस ऑन, यानी जो आत्मा, जो वर्ड मैं बोलता हूं ना, उसमें मेरे भाव होना बहुत जरूरी है। मेरे को खाली बोलने के लिए नहीं बोलने का, इधर मैं अच्छा अच्छा लैंग्वेज बोलने को नहीं आया। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। सॉरी अगर आप में से कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे होंगे, तो मैं ना मैं बीजेपी का लीडर हूँ ना मैं कांग्रेस का लीडर हूँ। मैं एक सिंपल वेलनेस कोच हूँ, जो मैं करता हूँ अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, दैट्स इट। तो मैं अगर ये बोला कि मैं कमिटेड हूं, तो मेरे को भी मेरे स्टूडेंट मेरे को कमिटेड वाले चाहिए। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बहुत तगड़ा लगी है आपके लोगों के। जितना आप भारी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी का भी ना मदद करिए। जैसे मान के चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ना किसी को बहुत पैसे वाला बना दीजिए हर अपॉर्चुनिटी में, तो वो पैसा दिखाने के लिए आपको शो ऑफ करना पड़ेगा। सही है, हाँ या ना? जैसे आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेंगे, अमका डमका बहुत सारा चीजें करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। आपको लगता है तो आप करिए, आपके कोचेस के द्वारा करिए, और कोचेस को पूछ के करिए। बट जब आप किसी का 20 kg वेट लॉस करवाते हैं ना, तो आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 20 kg का रिजल्ट ही इतना आग लगा देता है सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, नातेवाईकांमध्ये, इतना, और उसी को जाके पूरा दिमाग खराब कर देते, कसं केलं कसं केलं कसं केलं, सांगा सांगा सांगा, और वो बेचारा तुम्हें नंबर देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, या फिर आपको उनसे नंबर लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। सो राइट इट डाउन, द फाइनेस्ट वे टू बिल्ड अ बिजनेस फास्ट, क्रिएटिंग अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, चलेगा क्या? चलो, आपका दोस्त के नाते तो मान लीजिए, जल्दी से बुक में बड़े अक्षरों में लिखिए, लास्ट 90 डेज में 5 kg, 10 kg, 15 kg के कितने रिजल्ट खड़े किए, खुद के इनवाइटेड स्टूडेंट के, माझ्या कोचच्या खाली केले। ओ राजे, हो स्वतःच्या कामावरती फोकस करा, चालले तिथं कोचच्या खाली। हो, ऐसा ही बोला हा मैं, असंच मजाकीमध्ये म्हटलं, मनावरती नको घ्या, मनावर घेतलं तर चांगलंच वाटेल तुम्हाला, तुमचा बिझनेस वाढेल तर काय फरक पड़ते, सांगा बरं मला। सो वो आप लिखो, आपका फ्रंट लाइन कितना। सो लास्ट मंथ हमने 2 फ्रंट लाइन का, एक का 7 kg वेट लॉस करके दिया है, और एक का 5.5 kg वेट लॉस करके दिया है, और एक अभी ये महीने शायद 5 kg वेट लॉस होगा, और इस महीने एक और का 10 kg वेट लॉस होगा, और शायद अगस्त या सितंबर तक के हमारे पास, हमारे फ्रंट लाइन में पिछले, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया आपको, नवंबर से लेके अभी तक के हमने 10 kg के 3 रिजल्ट खड़े किए, 15 kg का एक रिजल्ट खड़ा किया है, 20 kg का रिजल्ट का हमें इंतजार है। बट अक्टूबर तक के शायद हम हमारे फ्रंट लाइन में ही तगड़े रिजल्ट खड़ा कर लें। सो केजीज ऑफ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिखा आपने, कितने लोगों ने लिखा, आपने कौन सा किया लिखा, वेरी गुड। सो सेकंड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्रिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड जो वे ऑफ होता है, जो वर्किंग का आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेश पार्टी एंड होम विजिट। यानी अगर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, सतीश सर बोलो क्या? ओके, अगर आप, हाँ आप परमिशन दे दीजिए। हाँ ओके, डन, थैंक यू। Yes, go ahead. We have 10 minutes more. अगर आप शहर में है ना, आपके शहर में कोई कंज्यूमर है, तो उनसे फिजिकल टच बढ़ाइए। ऐसे जूम कोच मत बन के रहिए, नहीं तो जूम हो ही नहीं पाएगा आपका बिजनेस कभी। अगर आपके शहर में कोई कंज्यूमर है तो उनसे फिजिकल टच बढ़ाइए, और अगर आपके शहर से बाहर कोई है तो उनके साथ जूम विजिट करना शुरू करिए। ओके, और एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपके शहर में है तो फिर अफ्रेश पार्टी ऑर्गेनाइज करिए। तो ये अफ्रेश पार्टी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे, हम एक्चुअली उसको वेलनेस पार्टी कहते हैं। इन सिटी अफ्रेश पार्टी, आउट ऑफ सिटी जूम विजिट। ओके, तो ये आपको करना है, ये थर्ड वे टू इनवाइटिंग पीपल इनटू कम्युनिटी। फोर्थ वे जो इनवाइटिंग कम्युनिटी होता है वो है सोशल मीडिया। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे, सही है?
मैं उतना मैसिवली नहीं करता हूँ। अभी मैं एक्चुअली कैसे बताऊँ आपको, पिछले जब से लॉकडाउन लगा तब से ही मैंने सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहा हूँ। और लॉकडाउन के पहले मैं ज्यादा एक्टिव रहता था, जो कि उल्टा हुआ है। हाँ, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता। लोग ना लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया पे लगे, मैं लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया कम कर दिया। पता नहीं कैसे हुआ मेरे साथ ये चमत्कार। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप कम करो, मैं कम किया बोल के मेरा रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। ओके, सो आप देखो आपको कैसा करने का है। बट सोशल मीडिया होता है। अभी सोशल मीडिया पे मेरा फिलॉसफी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग स्टेटस टाकून विसरून जाते हैं। सर में बहुत सारे लोगों को बुलाया, कितना लोगों को, वो सोशल मीडिया पे किसी ने आपको हाई डाला उसको, या मैसेंजर पे किसी ने हाई डाला उसको, सही है, हाँ या ना? ऐसा ही करा ना आपने। उसको एंगेजमेंट एक्टिविटी कहते हैं, इट्स नॉट एक्टिविटी। एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? आपका और सामने वाले का नंबर एक्सचेंज होता है। हम और बड़े अक्षरों में लिखिएगा, इनविटेशन का मीनिंग होता है नंबर्स एक्सचेंज, नंबर्स, मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज। आप स्टेटस डालते हैं उसे एक्टिविटी नहीं कहते हैं, उसे एंगेजमेंट कहते हैं कि आप अपने लोगों के टच में हैं। ओके, आप सोशल मीडिया के ऊपर फीड करते यानी सोशल स्टोरीज इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, इट्स नॉट द एक्टिविटी। एक्टिविटी का मीनिंग एक ही है, नंबर्स एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज कॉल्ड द एक्टिविटी और इट इज कॉल्ड द इनविटेशन। और यही तरीका है। तो आप ना एंगेजमेंट को एक्टिविटी मत मानिए, इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। आपको क्या लगेगा, जबरदस्त एक्टिविटी कर रहा हो, क्या कर रहा है भाई साहब, 4 पोस्ट डाले, कितने नंबर मिले? पाहतो सर, विचारते तर सगळे काही पण भेटतच नाही नंबर, येऊनच नाही राहिले लेखाचे। ऐसा करके आपका आत्मा ना अंदर से तळमळेल वो, आणि वो हर्बल लाईफ में म्हणेल, अरे बाबा कसं करू सांगू रे तुला, नंबर म्हणजे ऍक्टिव्हिटी असते रे राजा, इन्विटेशन म्हणजे हर्बल लाईफ भी ऐसा रो रो के आपको बोल रही, राजा घराच्या बाहेर निघ, थोडं काम कर, थोडे नंबर्स वाढव, थोडे रिलेशनशिप वाढव, थोडे कॉन्टॅक्ट वाढव। तुम्ही असे जिद वरती अडलेला, टाकेल तर पोस्टच टाकेल, नाही तर काहीच नाही करणार। अरे कम ऑन यार, यू हैव टू, कैसे बताऊं मैं आपको, सुबह शाम जो भी आपका प्राइम टाइम आपका चलता होगा, जो भी क्लब टाइमिंग आपके होते होंगे, उसके पहले इनविटेशन को जाए, उसके बाद इनविटेशन को जाए, रात को इनविटेशन को जाए। कैसा भी करके आपका इन्व्हिटेशन फ्लो बिघडना नहीं चाहिए। लिखिए, मैं आप में से एक मराठी मध्ये कहावत, किती लोकांना मराठी कळते सांगा बरं तुम्ही? हाँ, ते कहावत माहिती आहे का तुम्हाला, पुढचं पाठ मागचं सपाट? हाँ, मैं यही फिलोसॉफी सीखा लॉकडाउन में। मेरे को ऐसा लगता कि भगवान अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसका मतलब मुझे डबल करना है उसको। तो मैं पुराना वाला चीज भी कर रहा, नया वाला भी चीज कर रहा, और ऐसा करके मैं आगे बढ़ रहा। मराठीतली एक सिंपल लाइन मला समजली, ते वाली वाली, और मैं कोशिश कर रहे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, और इसीलिए हमारे ना बहुत, अभी पिछले महीने हमने 5 फ्रंटलाइन गोल्ड यूएमएस बनाए हैं, 8 या 9 शायद टोटल गोल्ड यूएमएस हमने बनाए होंगे। ये मैंने शायद एक बनाया है अभी तक, और एक ट्रायल में चल रहा है, यानी ये महीने भी हम 2 या 3 बना लेंगे। और ऐसे करके हम कर रहे हैं बाबा काम। और हम ऐसा नहीं करते, वो मराठी मध्ये, दे रे हरी खाटल्यावर, टाकली पोस्ट येईल नंबर, टाकली पोस्ट येईल नंबर, टाकली पोस्ट येईल नंबर। तो ऐसा नहीं करते। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आप सोशल मीडिया भी करते हैं, राइट इट डाउन, आपको डेली 10 नंबर्स उधर से आना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया भी करते हैं तो आपको 10 नंबर्स उधर से आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको एक और एडिशनल टूल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। यानी हम राइट नाउ क्या कर रहे हैं, देखो हम ना ये जो आपके साथ शेयर करा ना, ये सब टूल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम इन्विटेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं लोगों को लेके आने के लिए, हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम वेलनेस पार्टी भी कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया भी कर रहे हैं। ओके, यानी कोई भी तरीका हमने छोड़ा नहीं है, एक एक तरीका हम सीखते गए। बट हमारा स्ट्रांग जो तरीका है वो है इनविटेशन, यानी कम्युनिटी में लोगों को लेके आने के लिए हम सबसे ज्यादा जो हमें लगता है कि हमें फास्ट रिजल्ट देता है वो है इनविटेशन। और सेकंड हेल्प करता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब यार हमारे कंज्यूमर ही अभी लेके आते हैं, शायद हमारा बना, हाँ अभी एक गोल बता देता हूँ आपको। ये क्या है ना, मैं हमेशा पता है लोगों के सामने गोल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बेइज्जती होना मेरी, बेइज्जती समझ में आता है ना आपको, डिसरिस्पेक्ट। अगर आप में से कोई मेरे को 1-1.5 साल के बाद मिल गया तो आप क्या बोलेंगे, झाले का हो सर 100 तुमचे?
हाँ, तो मेरे को मेरा ना बेइज्जती फील होगा। तो अभी हमारा ना शायद वो 2 ऐड करेंगे तो शायद 50 को क्रॉस हो गया होगा। हमें ना हमारा 100 कंज्यूमर मेंटेन करना है हमें, हमारा खुद का 100 कंज्यूमर मेंटेन करना है हमें, और ये हमारा वन ऑफ द गोल है अभी। ओके, तो और ये सब यही करके होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर ते नाही म्हणते तेव्हा खूपच आत्मेला तळतळ वाटते हो, काय सांगू तुम्हाला, असं वाटतं जातच नाही, जाऊ दे रे कच्चा, मी करतच नाही आता हे फालतूची अपॉर्चुनिटी बोल के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसने बोला जब लोग आपको हाँ बोलते आपकी इज्जत बढ़ती है? मेरे को तो ऐसा लगता कि जितना ना सुनेंगे उतना इज्जत बढ़ेगा आपका। अभी आप में से कितने लोग सतीश सर की रिस्पेक्ट करते? हाँ, मैं भी करता। पिछले 1.5 साल में इन्होंने जो आतंक मचाया है, तो सबसे ज्यादा ना इन्होंने सुने हैं। तो मेरे को लगता है ऐसा ना सुनना एक रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट इट डाउन। ना सुनना एक रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है क्या? तो चुपचाप ना सुनने के लिए काम करिए। हम में से बहुत सारे लोगों को हाँ में रिस्पेक्ट आता है, वो बेइज्जती है। कैसे बताओ, सब लोग हाँ बोलेंगे, कुछ टाइम के बाद सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, और आपका स्किल रहेगा जीरो, क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किया। तो आपको बताओ क्या, ना से ज्यादा, हाँ से ज्यादा ना आपका स्ट्रेंथ डेवलप करता है। ना से हाँ से ज्यादा ना आपका मेंटल मसल्स डेवलप करता है। हाँ से ज्यादा ना आपका पावरफुल प्रोसेस बनाता है जर्नी के टूवर्ड्स। अभी मेरे को एक चीज बताओ, मैं अगर आपको ऐसा बोला होता कि मैं लखपति घर का, मेरे को सब लोग ऐसा आके बोल रहे रोशन आम्हाला प्रोडक्ट दे, रोशन आम्हाला फ्यूल दे, रोशन हम आपका गोल्ड मेंबर बनेंगे, आप में से कितने लोग अभी तक मेरे को सुने होते? आपको ऐसा लगा होता देवा एवढं चांगलं न होते, लागलो आम्ही कामाला, ऐसा? नो, आपको पता है, आपको मेरे जैसा ही दुख दर्द होता जब कोई छोड़ के चला जाता, जब आपको कोई ऐसा कहीं और दिखाई देता, जब आपको कोई नहीं आता है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है देवा याची किती लागली होती, ते थोडं ऐकूनच घेतो, आमच्याच सारखी लागली है की आमच्यापेक्षा पण जास्त लागली होती, इसके लिए आप मेरे को सुन रहे। आपको पता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप मेरे को सुन रहे की आमचीच लागत आहे की याची पण लागली होती। मी का सांगू तुम्हाला, तुमच्यापेक्षा जास्त माई लागली होती। 22 वर्षाचा, ओके, 22 साल का, न्यूट्रिशन बोलने को मेरे को आता नहीं, स्पेलिंग मेरे को जमता नहीं, सुनता कोई नहीं, क्लब था नहीं, इतना पावरफुल सिस्टम था नहीं। 2 लोकांना जब मैं किसी को बोलता था तो बोलते थे तुम्हारा सीनियर कौन है, क्यों? क्योंकि इतना सुंदर। मेरा बायको ने मेरे को बोल दिया था, सर तुमच्या व्यतिरिक्त कोणी मला हँडल करेल तर चालेल का हो तुम्हाला? मेरा वाइफ को 4 साल हैंडल किया मेरा कोच ने। यानी मेरा वाइफ भी, मेरे वो बात अलग है, वाइफ हर दिन बेइज्जती करते, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी में आते बराबर ही बेइज्जती करना चालू कर दिया था उसने। तो मेरा वाइफ को भी मेरा कोच लोगों ने हँडल किया। तो मैं कैसा बताऊ, आपको खूप लागली हो, तुम्हाला कसं सांगू। आणि तुम्ही हे 2-4 गायब झाल्यानंतर स्पॉन्सरला म्हणता मला नाही वाटत माय काही होईल बा याच्यात म्हणून। कैसा यार, जितना स्ट्रांग आप ना को सुन के बनते हैं ना, उतना स्ट्रांग आपको ये ट्रेनिंग्स भी नहीं बना सकती। इसलिए ट्रेनिंग से आपको एनर्जी मिलता है, ना से आपका मेंटल मसल्स डेवलप होता है सक्सेस का। राइट इट डाउन, मेंटल मसल्स। तो अगर आपको, कितने लोगों को मेंटल मसल्स डेवलप करना है सक्सेस का, आपको लगता है आप बहुत सारे लोगों का ट्रांस, तो जल्दी से ना सुनने की आदत लगाइए, और ना को पर्सनली मत लीजिए। ना को एक सुंदर भाषा में लिखिए, आता नहीं बट पुढे करे, नॉट नाउ बट इन फ्यूचर आई कैन स्टार्ट विथ यू। ओके, आता नहीं बट पुढे करे, ओके, नॉट नाउ। यही है ना का मीनिंग। सो कृपया करके ना को सीरियसली मत लीजिए। सर खूप मेहनत कर, कुछ कुछ लोग ना हमारे पास आते हैं, सर तुम्हाला काय माहिती मी किती लोकांशी बोलतो, काकाशी, मामाशी, मावशीशी मागच्या 6 महिन्यापासून है। बहुत सारा लोगों से मैं बात किया, किती लोकांशी? मागच्या 3 महिन्यात 10 लोकांशी। अरे काय यार, एवढं तर आम्ही दर दिवशी बोलून घेतो माधवियांना, काही पण यार, म्हणजे कैसा बताओ आपको। जब हम नए थे ना, नए, आमचा रक्त सड़सड़त होतं, यानी जब हम नए थे आपके जैसे 90 डेज के, तो हमें ना 100 कॉल आती थी इनविटेशन की, हर दिन इतना कॉल आता था हमें। यानी कैसे बताओ, हमें खाने खाते टाइम भी हम ऐसा रहते थे, हाँ बोला, हाँ या उद्या, ऐसा करके, ऐसा हमारा रहता था मोटो। आणि हे आजकालचे कोच, तो
लोगों से बात किया सर. कितने भाई साहेब, 3 लोकांचे झालं सर मागच्या वीक मध्ये बोलणं. येऊनच नाही राहिले सर. उचलून आणले त्यांच्या घरी जाऊन. बस कर आण त्यांना उचलून लिंक वरती. क्या यार आप कैसा करते. तो ज्यादा का मीनिंग होता है 100+. ज्यादा यानी 100 लोगों तक आपने हर महीने पहुंचना चाहिए. अगर आप 100 लोगों से कम पहुंचते हैं तो इसका मतलब आपका वो ज्यादा नहीं है, आप वो दिमाग में सोच रहे बहुत ज्यादा कर रहे हैं. ओके. और एक और चीज आपको बताता हूँ, जितने बार आप ये ज्यादा 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 आप बोलेंगे उतना ही आप निगेटिव होते जाएंगे. अभी जैसे मैं बोला ना आपको 50 क्यों बोला पता है, नहीं तो मैं बहुत भी बोल सकता था, बट बहुत ये डेंजरस वर्ड है. और जितने बार मैं ये बहुत बहुत बोलूंगा, मैं 50 के ऊपर जाऊंगा ही नहीं. और जितने बार मैं बोलूंगा सिर्फ 50 सिर्फ 50 सिर्फ 50, तो एक इनसाइड मैसेज मेरे को मिलते रहेगा 100 100 100. तो हमेशा ध्यान में रखिए, अपने नंबर्स को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करिए. मैं महान आत्मा, मैं महान कोच, मेरे पास इतने फ्रंटलाइन, वो सब डेंजरस वर्ड है. तुम्हाला ना जर तुमचा बिझनेस पाडायचा असेल तर ही लँग्वेज शिका. चांगली लँग्वेज राहते ही. आणि आपकन बिझनेस 3-4 महीन्यात खाली होऊन जाते. का, कारण की बैकअप माइंड में आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही चल रहा है बोल के. ओके. तो ये जरूर आपको करना है. तीसरा जो चीज है जो आपने करना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, ओके, दैट इज कॉल्ड केयरिंग. या केयरिंग को आप लिखिए, मेक एंड कंप्लीट योर प्रोमिसेस. अगर आप किसी से ये बोलते हैं कि मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदारी लूंगा, अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि मैं आपको जिंदगी भर मदद करूंगा, तो वैसा सब करिए. मैं कैसे समझाऊं आपको कि आपकी वैल्यू नहीं होती है, आपकी वर्ड की वैल्यू होती है. और जब आप अपने वर्ड की वैल्यू करते हैं तब आपका लोग ट्रस्ट करते हैं. और जब आप लोग आपके साथ ट्रस्ट करते हैं तभी लोग आपके साथ जिंदगी भर टिकते हैं. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ लाइफ टाइम टिकना चाहिए, तो आप प्रॉमिसेस करिए और उस प्रॉमिसेस को कंप्लीट करिए. अगर आपने उनको कम्युनिटी में लाते टाइम प्रॉमिसेस किया था कि मैं आपका वेट लॉस करके दूंगा, मैं हर दिन कॉल करूंगा, या मैं आपकी टेक केयर करूंगा, तो प्लीज ये करना शुरू करिए. अपना डेली रूटीन फिक्स करिए. हमारा ना एक मैं आपको छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ. मैं थैंक्स टू लॉकडाउन और थैंक्स टू कोविड, ये आया बोल के मैं बदला. अगर ये आया नहीं होता ना तो मैं ऐसा ही चल रहा होता, मुझे सब कुछ पता है बोल के. मुझे हर्बल का मार्केटिंग प्लान पता है आपको, फाउंडर सर्कल तक का पता है, बट बात ये है कि मैं प्रेस टीम नहीं हूँ, यानी इतना खतरनाक हूं मैं. आप में से कितने लोगों को ये सब पता है प्रेपला? हाँ, तो मेरे को भी पता था 2 साल पहले. अभी मेरे को हर्बल का पेप्लान नहीं पता, अभी मेरे को कुछ नहीं पता. मैं 2 साल पहले इरेज कर दिया, मेरा पूरा नॉलेज पूरा डिलीट मार दिया, फॉर्मेट कर दिया, और 2 साल से मैं चुपचाप काम पे लग गया. तो सुबह 5 बजे मैं काम पे लगता, 12:30-1 बजे तक काम करता, फिर उसके बाद मस्त है कि अपने बेटी वाइफ ऐसा टाइम पास करता, 3:30 बजे से वापस काम पे लगता और 7:30-8 बजे तक वापस काम करता. तो मैं अभी 11-12 घंटे काम करता हूँ. अभी मुझे ना उसको 15 घंटे तक लेके जाना. तो गोल है मेरा कि शायद अगस्त तक मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा, या अक्टूबर तक के करना शुरू कर दूंगा. तो ध्यान में रखिए, एवरीथिंग स्टार्ट विथ वर्क. कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता इधर. और अगर आप ऐसे सोच रहे कि आपको फ्री में मिलेगा, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस. सो कोशिश करिए आपके वर्किंग आवर्स बढ़ाइए, आपका डेली रूटीन डिसिप्लिन में लेके आइए. उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए तो लिखिएगा. फर्स्ट, इनविटेशन फ्लो आपके डेली रूटीन में होना चाहिए. सेकेंड, आपका कंज्यूमर काउंसलिंग आपके डेली रूटीन में होना चाहिए. नहीं, लीड जनरेशन काउंसलिंग आपके इसमें होना चाहिए, जो लोग आ रहे होते हैं वो होना चाहिए. थर्ड, कंज्यूमर केयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपके डेली रूटीन में होना चाहिए. सर्कल यानी रेफरल्स बिल्डिंग आपके इसमें होना चाहिए. हाँ, रेफरल्स के ऊपर भी मैं बात करता हूँ. फिर मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 चीजों से रेफरल्स आता है, ठीक है, वही हम आपके साथ शेयर करेंगे. नेक्स्ट जो होता है, कोच ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका दिन जाना चाहिए, एंड ट्रेनिंग्स एंड अपग्रेडेशन के लिए आपका समय जाना चाहिए. इन 5 चीजों के लिए आपके लाइफ में प्रायोरिटी होना चाहिए. ओके. और स्टार मार्क करके लिखिए सेल्फ डेवलपमेंट, यानी इन चीजों में आपका सबसे ज्यादा दिन का मेजर टाइम आपका जाना चाहिए. हम में से बहुत सारे लोग मेजर टाइम रील्स देखने में देते हैं, टीवी देखने में देते हैं, अखबार पढ़ने में देते हैं. तो आपको मेजर टाइम ना इन 6 चीजों में देने का है.
ओके, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जबरदस्त मजा आना शुरू हो जाएगा ना। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि बाबा रेफरेंस कैसे आते हैं ये बताइए। तो रेफरेंस की मैं कुछ फिलॉसफी बताता हूँ। फर्स्ट फिलॉसफी, यू यू हैविंग इनफ फ्रंट लाइन, यानी पहला, सबसे पहला चीज, आपके पास ज्यादा फ्रंट लाइन होना चाहिए। अभी ज्यादा फ्रंट लाइन आप किसको मानते हैं? तो मैं मानता हूं प्लैटिनियम एंड अबव, यानी आपके पास मिनिमम 10 फ्रंट लाइन से ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए, इसी को रेफरेंस के लिए अलाउ किया जाता है। दूसरा जो चीज होता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बेहतरीन रिजल्ट आपके पास आना चाहिए जो आपके पास फ्रंट लाइन होते हैं। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये बहुत मैटर करता है, और रिलेशनशिप लिखिएगा ब्रैकेट में, ऑनेस्टी और लॉयल रहने से बनती है, फेकम फाके करने से नहीं बनती, चापलूसी करने से नहीं बनती। फेकम फाके समझ में आया ना आपको? बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े बातें करना, इससे नहीं बनता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। एंड अगर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गिरडी मत बनिए जब आप रेफरल्स क्रिएट करते हैं। सर नाईट वर्क यूज केलं का हो, ऑर्डर मारला का हो, घेतला का, ऐसा नहीं करना पड़ता। आप जब किसी, लेट्स एग्जांपल में सतीश सर से बात कर रहा हूँ और उनसे मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं ये बात करूंगा, सतीश सर इज वन ऑफ माय गोल्ड मेंबर, तो मैं बात करूंगा, सर कशा आहे, वाईफ कशी आहे, मुलं बाळ कशी आहे, अरे ते तुमची पिकनिक ट्रिप गेली होती आता ते वेकेशन, ते कसं राहिलं सांगा बरं थोडंसं. दॅट्स माय कॉल. और हल्का सा मैं आखिरी में बोल दूंगा, ते उद्या प्राइम टाइमला या बरं, आपल्याला कंटिन्यू करायचं. दैट्स इट, दैट्स माय फाइनल वर्ड. उसके अलावा कुछ नहीं. सो बहुत बार हम ना बहुत चमत्कारी जैसे बातचीत करते हैं हमारे मन का. एक्चुअली आपको बताओ, वन वे अगर आप बात करना शुरू करेंगे ना, उतना ही आपका रिटेंशन बेकार होगा, उतने ही आपका रेफरल्स अच्छा नहीं होगा. लिखिएगा, बिकम वैल्यूएबल कोच फॉर योर स्टूडेंट. बिकम वैल्यूएबल. और वैल्यूएबल कोच कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, बताना चाहता हूँ. आपके लाइफ में आपका कोच वैल्यूएबल है. वो कैसा बना? आपकी केयर करके, आपके हर सिचुएशन में खड़ा रह के, आपके हर गलती को नजरअंदाज करके या आपकी गलती को डांट के. सही है या नहीं? आप क्या करो ना, एक वैल्यूएबल पीपल का लिस्ट निकालो, जैसे आई बाबा, टीचर, स्कूल में जो पढ़े लिखे हैं, इनको आप अपने लाइफ में वैल्यूएबल क्यों मानते हैं? बिकॉज उतना इमोशन उन्होंने आपके आपके नर्चरिंग में दिया. सही है या नहीं है? वैसा ही जब आप अपने स्टूडेंट की नर्चरिंग में देते हैं, उसको कहते हैं इंटेंशन बिहाइंड केयरिंग. दैट्स मोर मैटर. तो तब जाके लोग आपके फैन होते हैं. ओके, सो वो बहुत जरुरी आहे, आणि बहुत मन से आपने करने को ना. ऐसा नहीं मला किती येईल, मग माझं वॉल्यूम पॉइंट किती होईल, गया मैं. देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ना जो भी 10 साल वाले हैं, पहले ना बहुत ऐसा प्रमोशन को तोड़ फोड़ के बोला जाता था, और मैं वॉल्यूम पॉइंट इतना सब कुछ करके भी कुथून कुथून 7,500 जास्तीत जास्त झालं असेल माझं वालं. म्हणजे तुम्हाला का सांगू मी, ते 7.5 भी कैसा हुआ बोल के, वो स्टोरी अलग है. जब आप गेट टीम मिल टीम बनेंगे तब हम वो आप हम शेयर करेंगे. तो बट अभी ऐसा होता है कि सडनली महीने का 10 तारीख को 7-8 हजार हो जाता है, 15 तारीख को 10,000, 15-20 के बीच में 10,000 हो जाता है, और एंड तक के कुछ 14-15 ऐसा हो जाता है. ऐसा ही हो जाता है. तो रिमेम्बर, वी बिकम अ मोर वैल्यूएबल फॉर आवर स्टूडेंट नाउ. और अभी स्टिल वी आर लर्निंग, यानी हम और भी सीख रहे हैं. सो कोशिश करिए कि आप ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तब जाके रेफरल्स आएंगे. और एक और चीज लिखिएगा, रेफरल्स ना एजुकेशन से आते हैं आपके. सॉरी फॉर, हा वर्ड बोललं तर चालेल का तुम्हाला? शहान पत्तीवाले कोच नको बना. मी किती महान, तुम्हाला माहिती आहे का, मला 12.5-13 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, मस्त 3-4 हजार लोकांना तुम्ही डेली गाईड करतो, एक पण बंदा माझ्या शब्दाच्या बाहेर नाही. हे जे इगो, हे जे शहानपणा आहे ना, काही कामाचं नाही बरं कंझ्युमरच्या. मी खरं सांगतो तुम्हाला, मेरा कोच कंज्यूमर जब मेरे को बोलता ना, तो मेरे को प्रॉब्लम शेयर करता ना, मैं उसको बोलता उद्या प्राइम टाइम मध्ये या, बोलू आपण. यानी मैं बार बार ये कोशिश करता कि मेरे से भी ज्यादा पावरफुल प्राइम टाइम है, मेरे से भी ज्यादा पावरफुल सिस्टम है. तो मेरे को मैं किधर मिलता? सिस्टम में. उसको मेरे से मिलना तो किधर आने का? सिस्टम में, क्लब में, एजुकेशन में. तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता, वो एजुकेशन में आता, बार बार बहुत सारे लोगों का सुनता, बहुत सारे स्टोरी से वो रिलेट करता और वो टिक जाता.
अभी मैं अगर उसके सामने तुर्रम खान बनू, तुम्हाला माहिती आहे, किसान टू कोच, कोच टू न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट टू ओनर, ओनर टू बाबा 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 बाबा, तो वो बोलता ठीक आहे ना सर, आज अटेंड नाही केलं, उद्या देऊन देजा मला ज्ञान थोडस फोनवरती. ऐसा करके करके वो फोन पे ज्ञान लेता, कुछ दिनों बाद आपका फोन उठाना ही बंद कर देता. होता है या नहीं होता है ऐसा? तो कृपया बचिए ऐसे लालच से, ये लालच होती है. देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ी लालच क्या है पता है? आपकी इज्जत. उसके बाद मनी है, उसके बाद पैसा है. सबसे बड़ी लालच है आपकी इज्जत. मेरा, मैं महान, ब्ला ब्ला ब्ला. इसी चक्कर में आधे कंज्यूमर छोड़ के जाते हैं अपने को, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता हम क्या बवंडर खड़ा कर रहे होते हैं हमारे बातचीत के दौरान. और जब हमें हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट करने का अगर वो लग गया ना कीड़ा, तो हम ना बहुत अननेसेसरी प्रोमिसेस करते हैं और अननेसेसरी बोलते हैं. और बट कंज्यूमर तो स्टूडेंट के जैसा सुन रहा होता है, तो आपके शब्द और आपकी एक्शन मैच होते हुए नहीं दिखाई देती है. इसीलिए आपका और आपके स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट अच्छा नहीं रहता है, और इसीलिए कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं कम्युनिटी से. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा आपको? कितना लोगों को ये समझ में आ, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, अगर आपको टिकाना है तो ये जरूर आप करिएगा. नेक्स्ट चीज लिखिएगा, वैल्यू ऑफ एजुकेशन. आपको ना आपका घर में किसका शादी, कितना लोगों को आपका छोटे भाई का शादी पता है, अभी आने वाले फंक्शन पता है, कौन से महीने क्या है. इवन आपको वो जन्माष्टमी पण माहिती असेल, या डेटला येते. बट अगर मैं आपको पूछू आपका MIW कब है, हाँ हाँ का सर का म्हटलं, एक सेकंड सांगतो तुम्हाला. ऐसा मजेदार इंसान हम. यानी हमें दुर्गा पूजा पता रहती, दुर्गा पूजा में कौन सा ड्रेस पहनेंगे वो भी हमें पता रहता. और गणपति, मैं अभी नास्तिक इंसान नहीं हूं, मैं भगवान को मानता हूँ, यानी मैं ये नाम लिया तो ऐसा नहीं है, हमें सब पता रहता. बट हमें हमारा कैलेंडर नहीं पता रहता कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस कैलेंडर में बैठना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा मानता हूं, या मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मुझे पूरे महीने भर का कैलेंडर मेरे को याद रहे, किस डेट को क्या है बोल के. मेरे को कैलेंडर को क्या बोलते उसको, पूछना ना पड़े किसी को. मैं ये कोशिश करता, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है की मेरा स्टूडेंट जब मेरे को बोलेगा की सर ते प्रॉब्लेम आहे किंवा ते बोलायचं होतं, तो मैं उसको फटाक से बोलू, कम टू मॅजिकल थर्सडे, हाँ कम टू वो वेलनेस वेनसडे, हाँ कम टू दैट लाइफस्टाइल डे. मेरे को पता रहने को होना, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को राइट गाइड करूँ. सो राइट इट डाउन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन. अगर आप ही एजुकेशन में नहीं आते तो आप अपने स्टूडेंट को क्या बताएंगे? इमेजिन करिए. सो आधे से ज्यादा टाइम आपके द्वारा लोगों को मैसेज क्यों नहीं पहुंचता? बिकॉज आप ही सीरियस नहीं रहते हैं. सो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ. जिस दिन 1000 लोगों को जो लेवल के ऊपर लिखा रहता है उसको समझाना आने के बाद आपको ये समझाने की ताकत हो जाए कि आप 1000 लोग आपके पास आ गए हैं और उनको आप हैंडल कर सकते, उस दिन आप चॉइस करना कि एजुकेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तब तक कि चुपचाप एजुकेशन में आते रहिए. मुझे आज भी नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ टाइम सिस्टम की जरूरत है. मैं कभी इस सिस्टम में महान नहीं हो सकता. इस डजंट मैटर मैं फाउंडर सर्कल बनूं या चेयरमैन क्लब नंबर बनूं, बिकॉज आप सिस्टम के बाहर मैं नॉर्मल फार्मर ही हूँ. मेरी ताकत ही सिस्टम में आके बढ़ती है. इट्स लाइक वो क्या कौन से सुपरमैन, मैं इधर ही आके बनता हूँ. वो कौन सा मैन, वॉट एवर मैन, जो आप लोगों को इंग्लिश वाला पता है ना, वो वाला. आमच्या भाषेमध्ये शक्तिमान, आमच्या काळचा वो शक्तिमान हम इधर ही आके बनते सिस्टम में. अदरवाइज हम गंगाधरी अपने लाइफ में. तो मेरे को ऐसा लगता कि बाबा काय को फाउंडर सर्कल बनने के बाद भी अपने को इधर ही गरज है. इतना इतना अगर मैं महान रहा होता तो मैं खेती में नहीं शक्तिमान बन गया होता. आपली वाट लागली होती, घरच्यांची सगळ्यांचीच लागली होती. तो कभी कभी ना हमें ऐसे लगता है मैं सिस्टम से बड़ा इंसान हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है. ये सब फालतू चीजें छोड़ दीजिए, इसको शुद्ध भाषा में लिखिए. ईगो, ईगो लिखो, लिखो जल्दी, ऐसा ही लिखो. ये बहुत अच्छा वर्ड है. तो आपको कभी भी नहीं आना चाहिए सिस्टम के लिए. सिस्टम ही आपके पेरेंट्स है, यही आपको करना है. नेक्स्ट चीज लिखिएगा जो बहुत जरूरी होती है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप विथ योर कोचेस. बहुत बहुत जरूरी है. आपको सबसे ज्यादा कौन टिकाएगा पता है? इधर आपका कोच.
और आपको सबसे ज्यादा बेहतर कौन डेवलप करेंगे? आपका कोच। तो मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पिछले 12.5 साल से ये मेरी प्रैक्टिस है। आप मेरे कोच से कभी भी बात कर लीजिएगा। मैं 2 दिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया होगा अगर मैंने बात नहीं किया तो। यानी मैं हमेशा अपने कोच से बात करता हूँ, हमेशा। अभी तो ऐसा होता है, यानी पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि मैं हर दिन में 1-2 बार कॉल कर लेता हूँ, 1-2 बार, और ऐसे ही जाके डिस्कस कर लेता हूँ। कभी मिल लेता हूँ, कभी काउंसलिंग कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। तो राइट इट डाउन, आपको ये करना है। क्योंकि वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको नहीं पता कि आप क्या बवंडर खड़ा कर रहे हैं आपके सोच सोच से। मैं कैसे बताऊँ आपको? लिखिएगा, थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड फॉर सिस्टम एंड कोचेस। बहुत ज्यादा जरूरी है। इट डजंट मैटर हाउ मेनी इयर्स यू स्पेंड विद द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, वर्क ऑन योर इंटेंशन, then focus on money. Work on transformation of your student, then focus on lifestyle. लाइफस्टाइल पहला गोल नहीं होना चाहिए, मनी पहला गोल नहीं होना चाहिए। आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, आप कितने किस भावनाओं से लोगों की मदद कर रहे हैं, ये आपका होना चाहिए। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये एक ट्रेनिंग आपके लिए इनफ नहीं रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर दिन सिस्टम में आके ट्रेनिंग लेता हूँ, चार्जअप होता हूँ, नए लोगों को इन्वाइट करता हूँ। और ये प्रैक्टिसेस मैं 13.5 साल से कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं 13 साल से हर्बल लाइफ में टिका हूँ। आपको टिकने का मंत्र चाहिए, ट्रेनिंग्स में आते रहिए, प्राइम टाइम अटेंड करते रहिए, और एक शुद्ध चीज करिए जो मैं हमेशा मानता हूँ, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लेन मत करिए, गॉसिप मत करिए, है ना सर। पुअर पुअर माइंडसेट के इंसान मत रहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने कोच की क्लब में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जाइए, पूछिए। कभी कभार ना आपको क्या लेने से क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एक जिम्मेदारी, इमोशंस बाहर आते हैं, और वो इमोशंस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और वो इमोशंस आप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो पहले आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी सीखनी होंगी। अगर आपका कोच नहीं देता है तो करिए, लिखिए, आस्क, मांगिए उनसे। अगर वो फिर भी नहीं देता है, डिमांड्स मेनी टाइम्स, बार बार मांगिए। एंड अगर वो देता है तो लिखिए, बिकमिंग डिजर्विंग। आपसे बेहतर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स एग्जांपल, मैं सतीश सर का डाउनलाइन हूं, और सतीश सर ने मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो सतीश सर को ऐसा नेक्स्ट टाइम बोलने को होना किसी को नए को देते टाइम कि रोशन से बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आज तक जिंदगी में किसी से लेते हुए नहीं देखी है। अगर आपको सीखना है तो उनसे जाके सीखो। ये लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, काम मत करिए, काम में वैल्यू डेवलप करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोलते हैं, सरेंडर कर दीजिए, बस पागलपन दौड़ा दीजिए अपने आप में। यानी आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए उसके अलावा। ये अगर आप करेंगे तो आप हमेशा हर्बल लाइफ के साथ रहेंगे, सिस्टम के साथ रहेंगे। और मैं और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो नेचर है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। कभी भी खुद का तारीफ मत करिए, कभी भी खुद को ज्यादा होशियार मत समझिए। जब भी गलतियां करती है एक्सेप्ट करिए, अपने आप के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन ओवर मत करिए। अपने ऊपर बिलीव रखिए, लेकिन ओवर मत रखिए, वो गड्ढे में लेके जाता है, पाताल लोक में लेके जाता है। ये जो वर्ड है ना, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यही वर्ड बहुत डेंजरस भी होते हैं, जो हमें कब बाहर लेके गए हमें पता भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करिएगा, और हमेशा अपने सिस्टम, अपने कोच, अपने हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी, अपने प्राइम टाइम, अपने क्लब का थैंकफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड रहिए, बिकॉज आप महान सिस्टम में है। सिस्टम के बाहर आप एक नॉर्मल पर्सन है। ये मेरा वाइफ से मुझे मैसेज मिला है पिछले साल, और मेरा वाइफ को वो मैसेज मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं उसको हमेशा हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, थैंक्स टू माई वाइफ, माई ईगो इज माई कंट्रोल। धन्यवाद। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक फाइनल बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ बुरा लगा ना तो माफ करिएगा, और सच में बुरा लगा तो काम करिएगा। होणारा होताला जाणारा